कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ठीक है, हमारे पूर्व के मित्रों लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो बंगाल में, जहां पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के लिए भी कोई बीजेपी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा सकता है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी। कभी सुना आपने लालू राज में होता था? आपको बता दें कि बिहार में लालू जी के राज में जब अंतिम पंचायत चुनाव हुआ 150 लोग मारे गए थे, 150। और पंचायत के चुनाव में भी नॉमिनेशन में केवल 1 दर्जन लोग मारे जा चुके। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा। एक भी नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी किसी ने कंडेम तक नहीं किया। ममता बनर्जी से पूछा तक नहीं कि क्या कर रही है बंगाल में। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए। अधीर रंजन चौधरी को मुर्शिदाबाद में धरना पर बैठना पड़ा। यह है लोकतंत्र। और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मित्रों, अभी जब ये विपक्षी दल की एकता की बैठक हो रही थी, रवि जी और हम लोगों ने मिलकर पटना में 100 से ज्यादा होर्डिंग लगवाया, लेकिन 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री के आदेश पर सारे के सारे होर्डिंग उखड़वाकर ट्रैक्टर पर लाद कर हटा दिया गया। यही लोकतंत्र है। कहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। अगर हजारों होर्डिंग में अगर बीजेपी के अगर 50-100 होर्डिंग लग जाते तो आपको उस समय आपको लोकतंत्र याद नहीं है। और पटना के जो 4 बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं डाक बंगला वगैरह बाकी पर, 2 जगह तो होर्डिंग लग गया और लगे हुए होर्डिंग को उतरवा दिया गया। और कहते हैं कि बिहार के अंदर लोकतंत्र है। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कोई अखबार लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। बिहार के अंदर अखबारों को धमकी दी जाती है, तुम्हारा विज्ञापन बंद कर देंगे। सम्राट चौधरी का न्यूज छपेगा 4 लाइन, सुशील मोदी का 2 लाइन, और मोदी अगर सरकार के खिलाफ अगर बयान है उसको शाकाहारी बनाकर उसको छापेंगे। कोई ऐसी बात न छाप दे जिससे मुख्यमंत्री नाराज हो जाए। क्या यही लोकतंत्र है कि अखबारों को धमकी देकर अखबारों के विज्ञापन को बंद कर देंगे, विपक्ष का समाचार न छपे, विपक्षी दल के नेताओं का समाचार को कम से कम जगह दिया जाए? और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। मेरे मित्रों, का लोकतंत्र खतरे में होता तो कर्नाटक में चुनाव कैसे जीत गया, हिमाचल में कैसे चुनाव जीत गए? और कहते हैं कि कभी चुनाव नहीं होगा। मित्रों, रवि जी ने बताया 5 साल के लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। आज तक आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। 5 साल का बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो मित्रों, ये वो लोग हैं, ये बिहार की धरती पर आकर ये जेपी की धरती है और कहते हैं कि 77 जैसा आंदोलन, 74 जैसा आंदोलन। मेरे मित्रों, ये आंदोलन सत्ता के खिलाफ हुआ और सत्ता पर आरोप था भ्रष्टाचार का, तानाशाही का। लेकिन आज भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर? जो विपक्ष के जो 15 दल आए थे उनके पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। 15 दलों में 12 दलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। और नरेंद्र मोदी पर एक भी 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। न उन पर लगा, उनके किसी मंत्री पर आरोप लगा। तो आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ में होगा कि जो लोग भ्रष्टाचार में आकर डूबे लोग उनके खिलाफ में होगा। और कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। इसलिए केरल में सीपीएम की सरकार, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन, परसों सीपीएम की पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया। क्या वो बदले की कार्रवाई है? कांग्रेस करेगी बदले की कार्रवाई? अगर बंगाल में पार्थो चटर्जी के घर में रंगीन नोट 30-40 करोड़ के अगर पकड़े गए सख्त, तो क्या सीबीआई चुप रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी? और लालू जी कहते हैं कि मैं फिट कर दूंगा। लालू जी चारा का जो जिन लोगों ने खजाना लूटने का काम किया है उनका नैतिक बल नहीं है कि ईमानदार नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। और इसे लंबी बात बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे मित्रों, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनका परिवार खतरे में है। और ये सम्मेलन जो था पटना के अंदर, इस परिवार को बचाने के लिए था। भ्रष्टाचार में आकर डूबे लोगों का ये महासम्मेलन था। और 3 दल इसमें ऐसे हैं जिनका एक लोकसभा में मेंबर नहीं है। पीडीपी का 0, आरजेडी का 0, एक और पार्टी है जिसका 0, यानी 15 में से 11 दल थे, 11 में से 3 दल जिनके मेंबर लोकसभा में 0। तो जिसका 0 मेंबर लोकसभा में वो 303
लोकसभा की सीट वाले नेता को चुनौती दे रहा कि देख लेंगे। और सीपीआई के 2 एमएलए, आम आदमी पार्टी का 1 एमएलए कर दिया, 1 एमपी, तो जिनके 1 एमपी, 2 एमपी, 3 एमपी, अब नीतीश जी 16 जीते थे हमारे कारण, नरेंद्र मोदी के कारण। अगले चुनाव में 0 पर आउट हो जाइएगा। आप भी अगर नालंदा से भी चुनाव लड़ेंगे तो भी वहां से आपको जीतने नहीं शुरू करेंगे। मेरे मित्रों, नई पीढ़ी को इतिहास बताने की आवश्यकता है, बार बार बताने की आवश्यकता कि ये वही कांग्रेस है जिसके हाथ सिखों की हत्या से रंगे हुए हैं, हजारों सिखों की जिन लोगों ने हत्या की, वही कांग्रेस है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।